बीजेपी ने 2014 से लेकर 2022 तक अपनी पब्लिसिटी में 4,300 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका जवाब कहां है? 2014 में 41.9, मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई बेरोजगारी नहीं, मतलब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री है सर। इसका जवाब संपूर्ण रूप से चाहिए आपसे। वहां पर यदि कर्मचारी एक पेंशन मांग रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या है? मैं बगल में राजस्थान है, वहां पर 2011 में शिक्षक भर्ती, 2012 में शिक्षक भर्ती, 2015 में शिक्षक भर्ती, 2018 में शिक्षक भर्ती, 2021 में शिक्षक भर्ती और 2023 में सुन लीजिए सर 46,000 पदों पर फिर से नई भर्ती जनवरी में प्रस्तावित है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एंकरिंग रिपोर्टिंग का कोर्स है। अच्छा ठीक है, पूछे सर मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आपसे सवाल करता हूं। लिख के लाए हो भैया? जी जी बिल्कुल, मैं पोइट हूं। भारत जोड़ो यात्रा जब से चली महोदय केरल से, सुनिएगा सर। भारत जोड़ो यात्रा जब से चली महोदय केरल से, कभी शर्ट पर कभी जूतों पर बोलते हो पहले पल से, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा से क्यों बचते हो, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से। रुको जरा, सबर करो। और सर पूछ ले। हाँ। और सर हाँ मेरा कितनी लाइन? बस छोटा लाइन नहीं है। अच्छा, सर मेरा एक सवाल ये भी है, जिस देश में माननीयों को कई पेंशन मिल रही है वहां पर यदि कर्मचारी एक पेंशन मांग रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या है? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं सर। मध्य प्रदेश में जब मैं पिछली बार शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं 18 साल से कम उम्र का था। अब मैं ओवर एज होने पे आ गया हूं। नाम मात्र के पदों पर भर्ती होने वाली है, वो भी 5-7 हजार पदों पर, जबकि बगल में राजस्थान है, वहां पर 2011 में शिक्षक भर्ती, 2012 में शिक्षक भर्ती, 2015 में शिक्षक भर्ती, 2018 में शिक्षक भर्ती, 2021 में शिक्षक भर्ती और 2023 में सुन लीजिए सर 46,000 पदों पर फिर से नई भर्ती जनवरी में प्रस्तावित है। अब बताइए कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का इतना सूखा क्यों है? अब आप मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। ये आपने पंक्तियां कही, मैं भी एक बात कहूंगा। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। यह है भारतीय जनता पार्टी और भारत देश। और आपने कहा ना केरल, ये भारत तोड़ो यात्रा मैं क्यों कह रहा हूं आप बताइए मुझे। केरल में जो गाय काटता है व्यक्ति, रिजिल मकुट्टी, उससे मिलने से भारत जुड़ रहा है नफरत फैलाते हुए। कर्नाटका जॉर्ज पुनैया से जब मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमारी धरती मां, इस पे पैर रखोगे तो बीमारी हो जाएगी, उस जॉर्ज पुनैया से मिलने से क्या भारत में मोहब्बत फैल जाती है? और आपने बात करी आंकड़ों पे, तो मैं आंकड़े लेके आता हूं। कोशिश ये रहती है जनता को विश्वास दिलाएं। महंगाई बेरोजगारी पर बहस से बीजेपी भागती है, सारे वही आंकड़े, लेकिन बीच में मत टोकिएगा। देखिए बेरोजगारी की बात करते हैं। ईपीएफ डेटा ऑफ 2021 सेज 1,30,00,000 नई नौकरियां लगी हैं भारत में, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। दूसरी बात, मुद्रा योजना में 38 से 40 करोड़ स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हमारी सरकार ने। और ये क्या है? गौरव भाटिया सर से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की सैलरी कोरोना काल से ही आधी हो गई है, तो क्या इस पर आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? और महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की चिंता है आपको, या भाषण देंगे ताली और फिर वोट तो मिल ही जाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये बता रहे हैं, एक काम तो कर दिया है। कांग्रेस भी जो है भाजपा की तरह सोचने लगी है। ये देखिए कर्नाटका में वीर सावरकर जी, हम हमेशा कहते थे वीर सावरकर जी वीर हैं, उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है, ये भी मानने लगे हैं। उनकी तस्वीर आ गई, इनकी करतूत है। एक अच्छा चलिए, ये इनकी करतूत है। इंदिरा गांधी का पत्र है, वीर सावरकर जी इज सन ऑफ द सॉइल। महंगाई में वीर सावरकर कहां से आ गए? इस बात का भी उत्तर देना आप। 80 करोड़ भारतीयों को 2.5 साल तक कोविड की महामारी में कोई भूखा ना सोए, ये चिंता किसी को थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थी। हमने मुफ्त राशन दिया, 220 करोड़ टीके हम लोगों ने लगाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर भारतीय को टीका मिले। मनरेगा में 98,000 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में भी हमने रखा और कहा और होगी जरूरत तो वो भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़
किसान भाई जो है लाभान्वित है। 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। घर देने की बात आई, 2 लाख करोड़ रुपए के घर का निर्माण करके हमने जो मुख्य धारा से गरीब को जोड़ना था वो करके दिखाया। ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है? सर गौरव सर से सवाल है कि आपने कहा कि ये हुआ वो हुआ। बीजेपी ने ये आरटीआई है सरकार के द्वारा कि बीजेपी ने 2014 से लेकर 2022 तक अपनी पब्लिसिटी में 4300 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका जवाब कहां है? बीजेपी ने 2019 से लेकर 2022 तक 1253 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका जवाब कहां है? आपने कहा घोटाले नहीं हुए सरकार में। एबीपी शिपयार्ड घोटाला कहां गया सर? राफेल घोटाला कहां? एबीपी शिपयार्ड घोटाला जो हुआ था, यूनियन बैंक घोटाला कहां हुआ? ये सब घोटाले हुए नहीं सरकार में। और उसके बाद राफेल घोटाला हुआ ही नहीं है। और उसके बाद आप कर रहे बेरोजगारी की बात। सर उत्तराखंड में 13.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश में 37.43। 2014 में 41 मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई बेरोजगारी नहीं, मतलब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री है सर। इसका जवाब संपूर्ण रूप से चाहिए आपसे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अभी आप जैसे कि विपक्ष पार्टी कुछ भी बोलती है, आप लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। देश में इतनी सारी समस्या चल रही हैं, उनको लेकर कुछ क्यों नहीं करा जा रहा है बुरे हाई लेवल पे? जैसे कि अभी आपने उनको बोला कि राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी के लेसेस बांधे तो इतनी पब्लिसिटी हो गई। अगर आपकी तरफ से भी कोई लीडर कुछ भी करता है तो उसकी भी तो पब्लिसिटी होती है, की जाती है, तो आप उनको ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ठीक। पहले मेरे भाई ने कहा उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डबल डिजिट का बता के गए थे, अगर मैंने सही सुना। मेरे पास डेटा है 0.5%। ये सीएमआई डेटा लेटेस्ट 6 अक्टूबर का मैं लेके आया हूँ। एक मिनट भाई, ऐसे दूसरी बात, अभी मेरी बहन ने कहा कि समस्याएं हैं महंगाई पे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने बता दिया औसतन दर जो है वो इनके समय में डबल डिजिट थी, हमारे समय में 6.5 से 7% रही है। और ये कुछ जो वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य होती हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई तुलनात्मक भी बताना चाहता हूं। 2004 से 14 तक का आंकड़ा बता रहा हूं और 14 से 22 तक का। प्याज इनके समय में 177% बढ़ा था, हमारे समय में 39%। चावल 121% इनके समय में, 33% हमारे समय में। पेट्रोल 112% इनके समय में, 35% हमारे समय में। महंगाई भी नहीं है। एलपीजी महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे नहीं। और कम जीएसटी लगा दिया सर, दूध दही सब पर जीएसटी लगा दिया आपने। आप वो भी कल्पना कीजिए आपने क्या हालत कर दी है मिडिल क्लास की। वो भी आप गलत बता रही है। में इनका मानसिक ये हाल है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाना होगा तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में इनकी डिबेट करवानी पड़ेगी। ऐसा हाल हो गया है। देखिए हाल तो देखिए इनका मुद्दे क्या है, मुद्दे मैं व्यक्ति बता रहा हूं कि आपका जो हाल दिख रहा है। टॉपिक डॉलर 116 क्रूड था, 116 डॉलर, आज 91 डॉलर पे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के भाव क्या बोल रहे हैं प्लीज, 91 डॉलर पे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं हुए, क्यों? जनता को लूटा जा रहा है। दिवाली का समय है, 130 ट्रेनों के दाम बढ़ा दिए गए, उसको शताब्दी करके या स्पेशलाइज ट्रेन करके। क्यों? प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 3 गुना कर दिए गए। ये जो जनता से लूट चल रही है, जो मुद्दे पे इन पे आप जवाब मांगेंगे, जवाब नहीं है। और मैं इनकी, देखिए इनकी गलती नहीं है, जो इनका मानसिक संतुलन चला गया है और जो हाल है टिप्पणी कर रहे हैं, आप याद रखिए क्योंकि जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, जिस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं, जवाब दे मुद्दे पे कमेंट्स मत कीजिए ना सर, इसलिए एक आंकड़ा नहीं दिया प्लीज रोहन। जो ड्रामा ये कर रहे हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।